एक पंडित है एक गांव में, और वो जब भी अपने घर में पूजा करता है तो एक बिल्ली उसके घर पे वो कहीं से आती है और पूजा का जो भी सामान है वो पूरा छींट देती है। और ये एक बार नहीं, ये मल्टीपल टाइम्स ये बार बार होता जाता है। तो पंडित थक हार के कि वो जब भी पूजा करने वाला होता है बिल्ली को पकड़ता है और पकड़ के अपने घर के एक पोर्टिको पे वो बांध देता है। और बांध के क्या करता है कि फिर वो पूजा करता है। इसके बाद क्या होता है कि लोग आते हैं उसके घर में पूजा देखने आते हैं, कोई प्रसाद लेने के लिए आते हैं। तो वो हर कोई ये देखता है कि ये पंडित जब भी पूजा कराता है एक बिल्ली उसके घर पे हमेशा बांधा हुआ रहता है। तो वो क्या करता है कि लोग उस चीज़ को ये क्वेश्चन ना करके वो क्या करते हैं, लोग इसको बिलीव कर लेते हैं कि जब भी ये पूजा करना होता है बिल्ली को बांधना जरूरी होता है। तो अब क्या है कि उस गांव में जितने भी लोग हैं वो जब भी पूजा कराते हैं, पूजा के साथ एक कहीं ना कहीं अगर उसके घर में बिल्ली नहीं है तो वो बाहर से दूसरे घरों से पकड़ के लाते हैं एंड देन वो पूजा कराते हैं। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये पूजा कंप्लीट तब होगा जब ये बिल्ली घर में आपको एक पोर्टिको में या फिर कोने में आपको बिल्ली बांध के रखनी होती है, तब ये पूजा जाके सफल होता है। तो लोग इसी अंधविश्वास में जीते हैं। और एक टाइम क्या होता है कि ये पंडित किसी के घर पे जाता है पूजा देखने के लिए और वो देखता है कि वो प्रसाद खाने के लिए, तो बोला कि यार मैं इस अपने घर पे बांधता था बिल्ली क्योंकि मेरे घर में ये पूजा का सारा सामान छींट देती थी, तुम्हारे घर में भी ऐसा करती है क्या? तो लोग बोलते हैं नहीं, क्योंकि आप ऐसा कर रहे थे इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे थे। तो वो बोला कि तुम लोग कितने मूर्ख हो यार, कभी एक बार क्वेश्चन कर लेते तो मैं बता देता कि ये बिल्ली मैं क्यों बांधता था। लोग बिना कुछ सोचे समझे क्या कर रहे थे, उसको कॉपी कर रहे थे और कॉपी करने के बाद अपने घरों में वो बिल्ली बांधने चले गए थे। सो ठीक एज अ ट्रेडर हम लोग ये गलती कहाँ करते हैं कि हम लोग किसी भी ट्रेडर को हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं बिना ये देखे कि वो ट्रेडर कर क्या रहा है। अगर वो ट्रेडर RSI, EMA, MA या फिर होता है ना कि MACD, वो कोई भी इंडिकेटर वो यूज़ कर रहा है, उसका कुछ भी वैल्यू पुट कर रहा है, तो उसके पुट करने के पीछे एक रीज़न होता है। हो सकता है कि उसका एक टाइम फ्रेम बंधा हुआ हो, मैं जब भी किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट करूँगा मैं 2 महीने के लिए करूँगा और उसके लिए ये वैल्यू है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर ये मार्केट आता है देन मैं इस पर ट्रेड लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा। आपने क्या किया, आपने उसका ट्रेड देखा, आपने उसका स्ट्रैटेजी देखा कि आदमी ये इंडिकेटर यूज़ करता है और इसके साथ क्या करता है, इस हर इंडिकेटर पे ये वैल्यू पुट करता है उस पर, अपने इंडिकेटर्स पे। आप क्या करते हो, सेम चीज़ को आपने कॉपी किया, लेकिन वो आदमी का क्या माइंडसेट क्या था, उसका जो स्ट्रैटेजी था वो 2 महीने के लिए था। सो आप क्या कर रहे हैं कि आपको कोई ट्रेड 5 दिन के लिए लेना था। सो आपने देखा कि वो आदमी इस इंडिकेटर्स के साथ, इस स्ट्रैटेजी के साथ, इस वैल्यू पे काम करके वो इतना पैसा बना लेता है, इतना अच्छा रिटर्न बनाता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आपके और इसमें जो माइंड डिफरेंस है वो ये है कि आप 5 दिन के लिए ट्रेड कर रहे थे, वो 2 महीने के लिए ट्रेड कर रहा था। 2 महीने के लिए उसका जो वो ट्रेड है, वो जो वैल्यू है वो परफेक्ट है, लेकिन वही वैल्यू आपके लिए वो गलत साबित हो जाता है, इसलिए क्योंकि आप 5 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हो। 5 दिन में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मार्केट मैंने जहाँ से ट्रेड लिया वहाँ से वो लो जा रहा है, और आप उसके साथ क्या हो रहा है कि 5 दिन के बाद जो 2 महीने के बाद वो ट्रेड जाता है वो बहुत अच्छा चलता है। तो आप दोनों में जो डिफरेंस है वहाँ पे बस यही है कि आपका ट्रेड 5 दिन के लिए था, उसका ट्रेड 2 महीने के लिए था, मगर दोनों की जो वैल्यू है वो सेम थी, मगर ये वैल्यू जो है वो 2 महीने के लिए कारगर था, ना कि 5 दिन के लिए। हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी देखते हैं बिना क्वेश्चन किए, बिना बैक टेस्ट किए हम लोग उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने लगते हैं, जो कि हमारे लिए गलत साबित होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी का भी अगर टूल यूज़ कर रहे हो तो उसका यूजेस या फिर उस टूल को कैसे यूज़ करना है आप उस आदमी से एक बार ज़रूर पूछ लो और एक बार उस पर क्वेश्चन करो, बैक टेस्ट करो एंड देन उस टूल को आप अपने लिए बेहतर तरीके से यूज़ कर पाओगे। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड प्लीज़ लाइक एंड फॉलो।